संसद में हंगामा है कि थमने का नाम नहीं लेता है। जैसा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हंगामे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में हंगामे की बारिश नहीं, इसे बाढ़ कही, और ये बाढ़ मानो लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक की कार्यवाही को पल भर में बहा ले जाने पर आमादा है। यहाँ तक कि संसद परिसर में मकर द्वार पर भी विरोध प्रदर्शनों का सैलाब उमड़ा। विपक्षी सांसद कई दिनों से लगातार पोस्टर बैनर के साथ छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग पर अड़े हुए। साथ ही विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाए हुए। हालांकि विपक्षी सांसदों के निशाने पर अमित शाह ही। अगर बात लोकसभा की करें तो गुरुवार को भी हंगामा जारी रहा और स्पीकर ओम बिरला बार बार विपक्ष के सांसदों से अपील करते रहे कि संसद चलने दिया, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और सदन बार बार बाधित होती रही। सदन की गरिमा को गिराते हैं। सदन चलना चाहिए, सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपराएं नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। और इस हंगामे का ही असर रहा कि टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल बिना बहस के लोकसभा से पास हो गया। पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। वहीं अगर बात राज्यसभा की करें तो यहाँ तो विपक्ष का हंगामा और भी जोरदार और सदन की कार्रवाई भी स्थगित होती रही। इसी बीच राज्यसभा में नियमों का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू एक दूसरे से भिड़ गए। अब रिजिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ो? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। This is the rule book, and this rule book, what it says, you are insulting my member. And Pawan Khera, you took his name, and you are insulting him as if you are everything. And sir, just I want, we raised only genuine questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister, Prime Minister should come to a statement. खड़गे साहब के लिए मैं ये रूल पढ़ रहा हूँ। Rule 2(4) for the leader of opposition खड़गे जी। This is about irrelevance of repetition. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन साहब, और खड़गे साहब सेम चीज बोलते हैं। ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपोजिशन के लिए। और सर, कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा। इनका अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी सदन में मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी नहीं है और रूल पहले रूल पढ़ना चाहिए, फिर आगे नारेबाजी करना चाहिए और जी को अपने सदस्य को समझाएं।
हालांकि संसद में हंगामे और उसके सुचारू रूप से नहीं चलने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे। विपक्ष का कहना है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई, हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए, ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए। हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उन पे पैलेट्स गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया, आखिर आफ्टर ऑल ये लोग कौन रिस्पॉन्सिबल थे और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी। तो सवाल तो इस बात का है, और जहां हम चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी आए तो सदन में आ नहीं रहे हैं। पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ, तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर संसद नहीं चलने देना चाहता है। जो इशू खत्म हो गया, अब देश आगे बढ़ रहा है और नारा लगाते रहते हैं, हर दिन एक ही विषय लेकर के नारा लगाते रहते हैं। छात्रों का मामला है, प्रधानमंत्री ने इतना क्रांतिकारी फैसला लिया, एग्जाम लीक्स को लेकर के इतना काम कर चुके हैं, और ये लोग यहाँ एक इश्यू को लेकर के सुबह सुबह ड्रामा करता है और भगवान राम को अपमान करने का नाटक करते हैं, इस तरह का काम करते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं, तो ठीक बात नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा कि सदन की कार्रवाई को पूरे कार्यकाल तक में रोकने का काम किया, और झारखंड में 13 दिन 14 दिन से बच्चे मर रहे हैं, वहां इनका ध्यान नहीं जा रहा, कर्नाटक नहीं ध्यान जा रहा। ये लोग केवल उन देशों, जो देश भारत की तरक्की को नहीं देखना चाहते, वैसे देशों के साथ मिलकर भारत को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं। बहरहाल 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में हंगामा लगातार जारी और कुछ अहम बिल बिना चर्चा के ध्वनिमत से पास होने के अलावा सदन में कोई भी कामकाज नहीं हो पा रहा। ऐसे में सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों नहीं बातचीत के जरिए इस हंगामे का कोई समाधान निकाल पा रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो इस समय छात्रों के मुद्दे को लेकर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ निशाना साध रहे हैं, और सत्ता पक्ष का आरोप है कि दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष का रवैया दोहरा है।